राम 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 बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सीरू राम साहिब की जय। सबनी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणे। तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो मेरे काटो सभी गले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखंड मंगलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतभे देव सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तुलसी जी। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करात नवनीरधावात पीताम्बराधरुर्बिम्बलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगलादि विचार वस्तुनोर अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दो सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्त जय तिनकी पद की धूल। सर्वस सिरधर राखियो मेरी जीवन दो। बार बार बंदन करो श्री नाभा काढ़ो गाभा वैद को
श्री भक्तमाल रस बैन, श्री प्रियादास के पद कमल पुनवंदा बारंबार, कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार, कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख का। हरि जीव आन विराजियो, हरि जीव आन विराजियो, कथा रसिक हरदास, तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास, तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भक्तमाल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामायण जी की। आइए श्री भक्तमाल कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार श्री नाभादास जी ने सर्वप्रथम 24 अवतारों को स्मरण किया, उसी प्रकार हम भी इन्हीं 24 अवतारों की शरण लेते हुए भक्तमाल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। प्रेम से, भाव से हम इन 24 अवतारों का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे। जय जय मीन बाराह कमठ, नरहरि बलबावन। जय जय मीन बाराह कमठ बलबावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत पावन। बुद्ध कल की अरुव्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर। बुद्ध व्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव तो, बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदेव धनवंतर। भद्रपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। भद्रपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24
करेगा प्रचर श्री अकरे दास पद धरो। जय जय वीर बारह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय वीर बारह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कलित व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। जग शिव है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। जय जय नील बारह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय नील बारह कमठ नरहरि बलि बावन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हमने कथा में 24 अवतारों में से भगवान के परम मंगल 6 अवतारों तक कथा सुनी, जिसमें मत्स्य अवतार, श्री वाराह अवतार, श्री कमठ अवतार, श्री नरसिंह अवतार, श्री वामन अवतार, श्री परशुराम अवतार और 7वां अवतार श्री राम अवतार। अब श्री कृष्ण अवतार। बोली जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। देखो भक्तमाल कथा में श्री कृष्ण अवतार 8वें नंबर पे अवतार बताया गया है। और जब भगवान का जन्म हुआ था, भगवान की पहले कितनी संतान थी देवकी को? 7। आकाशवाणी हुई थी कंस के लिए कि देवकी और वसुदेव की जो 8वीं संतान होगी वह तेरे काल बनेगी। तो देखो भगवान ने यहाँ भी 8वें अवतार के रूप में यहाँ जन्म लेंगे। तो आइए भगवान को ही प्रणाम करके
भगवान के अवतार की कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप इस धरती पे बढ़ता है, तो धरती माता भगवान को पुकारती है और भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर आके इस धरती पर उन पापियों का विनाश करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेते। पर उन अवतारों में कुछ अवतार भगवान के सिर्फ पापियों का विनाश करने नहीं, अधर्मियों का विनाश करने नहीं, कुछ अवतार अपने भक्तों के लिए भी भगवान लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। उनमें से एक अवतार की कथा हमने कल सुनी, श्री राम अवतार की कथा। और देखो, हम जब 24 अवतारों की कथा प्रारंभ कर रहे थे, आपसे मैंने कहा था कि एक बात याद रखना और मुझे आगे याद दिलाना, जब राम अवतार और कृष्ण अवतार आए। तो कल आप में से किसी ने याद नहीं दिलाई, तो ये बात पक्की है कि आप ध्यान से कथा नहीं सुन रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। कि भगवान ये अवतार क्यों ले रहे हैं त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में। पहले दिन मैंने बताई थी जब हम कथा प्रारंभ कर रहे थे। भगवान के पार्षदों को, जय और विजय को सनकादिक ऋषियों ने कहा था कि तीनों युगों में जाकर दैत्य रूप धारण करोगे, राक्षस बनोगे। और भगवान ने कहा था तुम्हारे इसी श्राप को मैं वरदान बना दूंगा, मैं अवतार रूप धारण कर कर आके तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो हमने पहला तो जय विजय का अवतार सुना था हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में। जैसे हिरण्याक्ष को श्री वाराह अवतार ने तारा, हिरण्याकश्यप को नरसिंह अवतार ने। जब राम अवतार आया, त्रेता युग आया, उस त्रेता युग में कुंभकर्ण और रावण के रूप में वो जय विजय आए, जिनका भगवान ने उद्धार किया। बोलो जय श्री कृष्ण। और कली काल में, और द्वापर युग में वही जय और विजय शिशुपाल और कंस के रूप में आए, जिनका भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लेकर उद्धार करने के लिए आए। पर साथ साथ भगवान खूब सारे हेतु अपने साथ लेकर आए। राम अवतार में जब भगवान ने जन्म लिया था, भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया और 3 माताओं ने उनको लाड किया था। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता केके। माता कौशल्या के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, पर वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे माता केकई से।
माता कैकेयी उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इतना कि वो खाते भी उनकी गोद में थे। माता कौशल्या उनको सुलाती तो वो सारी रात सोते नहीं, जागते रहते। माता पूछती, क्यों भाई, क्यों जाग रहे हो? ये राम अवतार की कथा चल रही है, अभी ध्यान से सुनो। माता कौशल्या पूछती राम जी से कि भाई क्यों जाग रहे हो? कहा, मुझे माता कैकेयी के पास जाना है। कहा, पूरा दिन तो वहां रहता है, अभी तो मुझे, भाई मैं तेरी माँ हूं, मुझे वो सुख तो लेने दे। तू खेलता भी मैया कैकेयी के पास है, भोजन भी उनके वहां खाता है, और अब तेरे को सोना भी वहां है। मैया तो मैं हूं, मुझे मैया का सुख ही नहीं मिल रहा है। और इधर माता कौशल्या उनको लेकर जब अपने भवन से माता कैकेयी के भवन के लिए निकलती हैं, तो देखती है माता कैकेयी भी एक कोने में बैठकर भवन के बाहर राम राम बोलकर पुकार रही है। और जैसे ही भगवान को देखती है, राम भगवान को गले से लगा देते हैं। तो माता कौशल्या ये दृश्य देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती हैं, लगता है भगवान राम ने भूल से मेरी गर्भ से जन्म ले लिया है, असली माता तो आप ही हो। और इधर से माता कैकेयी कहने लगी माता कौशल्या से कि भाग्य तो आपके उदय हैं जो आपकी जन्म से राम ने जन्म लिया है। तो भगवान दोनों की भावनाएं समझ जाते हैं कि माता कौशल्या मेरे बालपन का सुख चाहती है, और इधर माता कैकेयी चाहती है कि मैं उनकी कोख से जन्म लूं। भगवान ने दोनों को तथास्तु कर दिया। इसीलिए जब कृष्ण अवतार हुआ, भगवान की दो मैयाएं हुई। कौन कौन सी? माता देवकी प्रथम, फिर उसके बाद माता यशोदा। तो संतों और ग्रंथों का कहना है माता जो देवकी हैं वही कैकेयी का रूप है, जिन्होंने भगवान ने उन्हें वर दिया कि मैं आपकी कोख से अगला अवतार लूंगा। और जो बचपन की लीलाएं माता कौशल्या को नहीं मिल पाई थी, उन्हीं माता कौशल्या ने माँ यशोदा के रूप में जन्म लिया और उन्हें इतना लाड दिया, इतना लाड दिया, जो वैसी लीलाएं आज तक किसी अवतार में नहीं की। तो इतना उनको प्यार दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो भगवान ने कहा वैसे अवतार लेता हूँ, माता पिता होते हैं, पर इस बार दो दो माता पिता जन्म लिया उन्होंने माता देवकी के गर्भ से। और जो लीलाएं बचपन की सब उन्होंने गोकुल में, वृंदावन में, द्वारिका में करी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो कहने का हेतु है, और एक और कारण, भगवान ने जब राम अवतार लिया था वो दिन में 12 बजे। तो इतिहास बताता है जब राम अवतार हुआ था दिन के 12 बजे थे, भगवान ने अवतार लिया और लगभग 30 दिनों तक वो सूरज ढला ही नहीं। वो भूल गया जाना कि भाई मुझे अस्त भी होना है। वो वहीं खड़ा रहा
और लोग भी इतने उत्सव में लीन थे कि उन्हें बस लगा अभी तो दिन ही है, अभी तो उत्सव चलने दो। तो लगातार 30 दिन तक उत्सव राम जन्म का चलता रहा। आखिर भगवान राम ने इशारा किया कि भाई चलो सबको दर्शन करने दो। फिर जब चांद आए, उन्होंने भगवान से शिकायत की कि आपने सूरज को वो सुख दिया, आप सूरज दिन के समय पैदा हुए, आप सूर्यवंशी कहलाए, मुझे भी वो सुख चाहिए। तो भगवान ने कहा अगला अवतार में जब चंद्रमा निकलेगा तो रात के 12 बजे बाद भगवान ने जन्म लिया, तो भगवान ने उन्हें भी सुख दिया। बोले जय श्री कृष्ण। और एक और कथा सुनाई थी, राजा बलि के वक्त पूछा था, भैया अब तो सवाल पूछते ही नहीं हो, आकर बस बैठ जाते हो, जो सुनाया और यहीं पे छोड़कर चले जाते हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तांजी कथा ताके मुबारक, यही है ना? नहीं भाई, मैं बोलता हूं कि जब ये अवतार आए आप याद दिलाओ, पर आप ऐसे कोरी किताब जैसे आकर बैठ जाते हो कि रोज हम नया पेज लिखेंगे और फाड़ के आपको वापस देकर जाएंगे, घर भी नहीं ले जाएंगे। ऐसा है क्या? तो भाई थोड़ा जागृत अवस्था में बैठो। भाई कथा में भी नहीं जागेंगे, सच में भी नहीं जागेंगे। जब हम थिएटर में जाते हैं मूवी देखने, कैसे जाग कर बैठते हैं, कितना जागते हैं? अब वो आप बोल रहे हो, जो जाते हैं उनसे पूछो। तासोमण वेंदा हो, बाकी जो जाते हैं आप उनसे पूछो। सिर्फ मूवी तक ही नहीं, घर तक आते आते मूवी की बातें करेंगे, सारी रात सारा दिन मूवी की बात करेंगे, हम ये देख के आए। और आजकल तो नया हर मूवी में ट्रेंड छोड़ दिया है कि कहानी आधे में छोड़ देंगे, फिर आदमी साल भर तक अटका रहेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आदमी 2-2 साल सोचने में, 2-2 साल एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अरे भाई मार दिया तो मार दिया, अब उसको क्यों मारा करके हम उस झूठ में इतना मन अटका कर बैठ गए। पर विचार करो, कथा जो नित्य सत्य है, हम उस सत्य को स्वीकार नहीं करते। आज हम सत्संग को माफ करना मजाक बनाकर बैठे हैं। घर घर में जाकर चुटकुले सुनाएंगे और कहेंगे हम तो सत्संग करके आए। जहां भगवान नहीं है, जहां भगवान की बात नहीं है, जहां भगवान की कथा नहीं है, वो सत्संग कभी नहीं हो सकता। और हम 4 चुटकुले याद कर घर घर में बैठ जाते हैं, चलो भाई सत्संग करते हैं। तो भाई बहुत बड़ा अपराध है ये, हम सत्संग को बदनाम कर रहे हैं। जिस वार्ता में भगवान का नाम नहीं है, जिसमें भगवान की कथा नहीं है, जिसमें भगवान का नाम नहीं है, आप उस चीज को सत्संग नहीं बोल सकते। जहां सत्य का संग हो वो सत्संग है। जहां सत्य को आगे रखा जाए, भले सत्य कितना भी कड़वा क्यों न हो, वो सत्संग है। आजकल सत्संग बोला जाता है सास बहू की बुराई करे, बहू सास की बुराई करे। क्योंकि आजकल जो नए सत्संग है ना, वो चलते भी ऐसे हैं कि सासों का सत्संग अलग है, बहुओं का सत्संग अलग है,
ताकि बुराई करने का मौका मिले ना, ये सामने एक दूसरे की बुराई थोड़ी नहीं करेंगे। जब अलग अलग जाएंगे तब बुराई कर पाएंगे। और जहाँ कहने को मिलता है कि हाँ यहाँ हमारी भड़ास निकली, भाई यही सही जगह है, पर कभी नहीं। जहाँ भगवान को छोड़कर अन्य कोई भी बात हो, वहां हमें दूर हट जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत मुष्ट कर रही है। जहां आपको संत मिले, साधु मिले, उनसे जाकर कुछ कहो, कुछ सुनो। अब कहना सुनना भी क्या है वो भी हमें समझना है। अब कहना सुनना कोई दुनिया की बातें हमें नहीं लेके बैठनी है कि चलो भाई इंदौर में ये चाट पकौड़ी अच्छी मिलती है यहाँ खाने चलो। नहीं, कुछ अपने कल्याण की बातें करनी, कुछ भगवान का इतिहास पूछना है। और जहाँ कोई असंत मिले, असंत मतलब क्या, वही जो भगवान की बातें ना करता हो वो असंत है। जहाँ कोई असंत मिले वहाँ बिल्कुल मौन रहो, न उसकी कुछ बात सुनो, न उसे कुछ कहो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो श्री कृष्ण अवतार, एक कारण हम राजा बलि की जब हम कथा सुन रहे थे, वामन अवतार में भगवान आए थे, तो मैंने कहा था याद रखना कि लीला थी। राजा बलि जब वामन अवतार से बात कर रहे थे तो राजा बलि की छोटी बेटी थी, उनके मन में आया कि भाई इतना प्यारा सा, इतना छोटा सा ब्राह्मण का रूप है, क्यों न इस रूप को मैं एक बच्चे की तरह गोद में रखूं, दूध पिलाऊं, प्यार करूं। भगवान ने कहा तथास्तु, अगला अवतार लूंगा तो देवी जी पधारना, बुकिंग कर दी उनकी। पर लीला आगे बढ़ी। जब उसी वामन अवतार ने विशाल रूप बनाया और राजा बलि को छल लिया। अब राजा बलि ने तो इसे भगवान की कृपा समझी, पर राजा बलि की बेटी ने कहा कि अरे मैं जिसे छोटा सा बालक, प्यारा सा बालक समझ रही थी, उसने आकर मेरे पिता को छला है। ऐसे को तो दूध क्या पिलाओ, ऐसे को तो जहर पिला के मार डालना चाहिए। तो भगवान ने कहा चलो भाई ये भी तथास्तु। दोनों बातें भगवान ने तथास्तु करी। अब श्री कृष्ण अवतार का जन्म आया, समय आया। सभी प्रेम से, प्यार से लीला में बढ़े और आगे भगवान ने कैसे कैसे उन सब की मनोकामनाएं पूरी करी। सबसे पहले माता कैकेयी की मनोकामना पूरी करी, देवकी के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेकर। बोलो जय श्री कृष्ण। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसाम सिंधु सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वात्सल्य भाव से माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया। श्री वसुदेव जी से भगवान के आज्ञा अनुसार शिशु रूप भगवान को
नंदालय में श्री यशोदा जी के पास सुलाकर आने को कहा। अब भगवान ने जब अवतार लिया, जो जो भगवान के अवतार में निमित्त थे, भगवान ने उन सबको तो अवतार लेते से ही दर्शन दिया, पर जो चाहते थे भगवान अवतार ना ले या भगवान को ना पसंद करते थे, उन सबको भगवान ने सुला दिया। कारागार में जितने भी सैनिक थे सब सो गए, बंधन सारे खुल गए। इधर वासुदेव जी ने भगवान को टोकरी में बिठाकर सर पे रखकर नंद भवन गोकुल में जाने के लिए बढ़े, और बीच में माँ यमुना कल कल बह रही है। और वैसे तो जल यमुना जी का शांत रहता है, कहते गंगा जी में हमेशा वेग रहता है, पर यमुना जी का जल शांत रहता है। पर आज तो यमुना जी में गंगा जी से कई गुना ज़्यादा रहे कि आज भाई भगवान का हम दर्शन करेंगे। उमंग प्रेम, इधर वसुदेव जी मन में सोच रहे हैं कैसे मैं पार करूं। इधर वर्षा भी प्रारंभ हो गई और नदी का वेग भी बढ़ता जा रहा है, पर भगवान से ही आग्रह किया मुझे शक्ति दे। उधर भगवान के नित्य परिकर शेषनाग आकर छाया करते हैं और यमुना जी की नदी से बीच में एक रास्ता उन्हें मिल जाता है। वो चलकर यमुना जी पार कर कर मथुरा से गोकुल पहुंचते हैं। यमुना जी कहती हैं कि सर्वप्रथम भगवान का दर्शन का लाभ तो मैं नहीं ले पाई। सर्वप्रथम दर्शन किया किन्होंने? देवकी जी और वसुदेव ने। पर सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के पांव छूने का सुख मैं प्राप्त करूंगी। यमुना ऊपर आती गई, कमर तक आई, गले तक आई। वसुदेव जी सोचने लगे अब क्या होगा, पर वो चलते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने देवी देखा कि यमुना जी ऐसे नहीं मानेंगी, चरण छूकर ही मानेंगी। भगवान ने अब माँ तो देखो अभी जन्म ही हुआ है, पर अपने चरण टोकरी से बाहर निकाले। यमुना जी आई, चरण छुए और वापस नीचे चले गए। लो यमुना महारानी की। भगवान की अष्टपटरानियों में हम आगे कथा सुनेंगे, भगवान की कितनी शादियां हुई, और उनमें से एक यमुना महारानी भी है जिन्होंने सर्वप्रथम भगवान के चरण छुए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब वसुदेव जी नंद भवन में पहुंचे। वहां जाकर माँ यशोदा के पास, माँ यशोदा को जन्म हुआ था कन्या का, और वो योग माया का रूप था। उन्हें अपने साथ लेकर आए और भगवान कृष्ण को वहां पर छोड़ दिया। अब योग माया को यहाँ पर मथुरा में लेके आए। यहाँ लीला चली कि कंस आया, मारने की कोशिश करी, पर योग माया ने उन्हें साक्षात माँ शेरावाली का रूप दिखाया और कहा कि तेरा तू जिस काल को मारना चाह रहा है वो तो कहीं और जन्म ले चुका है। अब जब ये सुना तो कंस ने आदेश दिया अभी से लेकर जो जो ब्रज में पूरे में जो नवजात बालक हो उन सबको मार डाले। अपने खूब सारे दैत्य भेजे और इधर नंद भवन में सुबह जब पहली किरण निकली तो पूरे नंद भवन में बधाई के गीत गाने लगे, नंद उत्सव मनाने लगे। भगवान
के जन्म की बधाई नंद बाबा के घर पे 9 लाख गैया थी और ब्रज में, पूरे ब्रज में वहां पर कोई दूसरा व्यापार नहीं था। या तो गौशाला थी या तो खेती बाड़ी, और ज्यादा गौशाला है। और वो व्यापार दूध, दही, घी, माखन का देश विदेश तक उस समय से होता था। तो वहां पे जो ग्वाले थे, जो वो उत्सव मनाते थे दधी काना। जो दूध, दही, मक्खन, घी वो बाल्टियां भर भर के लुटाते थे और सब उनमें स्नान करते थे। और वो उत्सव आज तक ब्रज के मंदिरों में, मथुरा में, नंद भवन में मनाए जाते हैं। बाल्टियां भर भर के दूध, दही लुटाए जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो नंद बाबा दधी काना उत्सव मनाने लगे। इतना दूध, दही उन्होंने लुटाया कि लोग यहाँ तक, छाती तक दूध, दही, घी, मक्खन में सन गए। और धन की तो क्या बात करें, गोकुल के राजा थे नंद बाबा। इतने हीरे मोती जवाहरात गौएं इतनी दान करी। इतिहास बताता है लगभग 1 साल तक वो नंद उत्सव ही मनाते रहे। फिर जाके उन्हें याद आया भाई छठी भी मनानी है 1 साल बाद, कि भगवान का नामकरण भी करना है। 1 साल बाद याद आया। 1 साल तक वो भगवान को प्रेम से पुकारने लगे। मैंने वो नाम भी बताया था। क्या नाम था जो भगवान का प्रथम नाम था? कहावत है, खाई खाई थया से घोड़ा, बुद्धि बुद्धि थया से बोड़ा, पर आयो। भाई ये चीजें याद रखो। अपने धर्म की, अपने पिता को नहीं याद रखेंगे तो भाई किसको याद रखेंगे? अपने पिता का नाम हम नहीं याद कर पा रहे हैं, जो हमारे असली माता पिता हैं, तो बाकी कहाँ जाएंगे हम? बोलो जय श्री कृष्ण। तो नंद उत्सव मनने लगा। तो आइए 1 मिनट के लिए हम भी उस नंद उत्सव में होकर आते हैं। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। गोपी आए, ग्वाल भी आए, गोपी आए, ग्वाल भी आए। देखो नंद उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ रीवा से स्वामी कमलदास जी भी आए हैं। तो इन्हें भी जोरदार बधाई हो। गोपी आए, ग्वाल भी आए, गोपी आए,
भर भर का बधाई बाज रही, ओ लाए भर भर का बधाई बाज रही। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना नंद जू तोरे अंगना, तोरे अंगना नंद जू तोरे अंगना। हो तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तेरे अंगना। हो मीरा तोरे अंगना, मीरा तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। हो बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का नंद उत्सव लगभग लगातार 1 साल तक चलता रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इसी नंद उत्सव के बीच में जो भगवान ने मनोरथ रखी थी, भगवान से मनोरथ रखी थी उस राजा बलि की बेटी ने, वो आई पूतना के रूप में। क्या मनोरथ थी उसकी? पहली कि मैं मां बनकर इसे गोद में बिठाकर इतने प्यारे बालक को दूध पिलाऊं, और दूसरी मनोरथ थी कि जहर डालकर पिला दो इसको। तो जब पूतना ब्रज में आई, ऐसा रूप बनाकर आई जो सब ब्रजवासी सोचे कि साक्षात मां लक्ष्मी आई। सब उस रूप पे आकर्षित हुए। सब दर्शन करने के लिए भगवान का खड़े थे, पर जब पूतना आई तो सबने जगह हट के दिया, अरे आओ आओ दर्शन करो दर्शन करो, क्योंकि लीला भगवान को करनी थी। और जाकर यशोदा मैया से कहा कि मैं फलाने गांव से आई हूँ, मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं जिसे भी दूध पिलाती हूँ वो अमर हो जाता है। मैया ने विचार करो कि कोई माँ अपना बालक अभी जन्म ही लिया, वो दूसरे को क्यों दे? अरे माया थी, भगवान को लीला करनी थी, झट से मैया यशोदा ने बालक दे दिया। अब वो दूध में जहर लगा कर आई। भगवान ने कहा, जैसे ही भगवान ने दूध का पान किया, साथ में उसके प्राणों का भी भगवान ने हरण करना चालू किया। और जब प्राण निकलने लगे, असली रूप में आ गई, बड़ा ही विशाल रूप राक्षसी का, उड़कर भगवान ने उसका हवा में ही उद्धार कर दिया, आकर नीचे गिरी। पर विचार करो, थी राक्षसी, पर जैसे आकर ब्रज में गिरी, उसके प्राण निकल गए, पर उसके शरीर जब टुकड़े टुकड़ों में टूटा तो उसमें से भी खुशबू महकने लगी, क्योंकि भगवान ने उसका उद्धार किया, उसे मारा नहीं। और धीरे धीरे कर कर और भी दैत्य आने लगे। भगवान ने धीरे धीरे सबका उद्धार किया। बोलो जय श्री कृष्ण। छठकासुर
तृणावत, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, इन सबको मार डाला। अब ये तो भगवान की एक अवतार लीलाएं हुई कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान इन सब दैत्यों को मार रहे हैं। पर साथ ही साथ एक लीला और थी कि माता यशोदा को उनको बाल लीलाओं का सुख देना था, जो राम अवतार में माता यशोदा को नहीं मिला था, माता कैकेयी को मिला था। तो अब भगवान धीरे धीरे बड़े होते गए। जब भगवान 3 साल 3.5 साल के हुए, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे शैतान हैं, हमारे बच्चे बहुत तूफानी हैं, हमारे जैसे बच्चे किसी के नहीं होंगे, तो शायद उन्होंने कृष्ण अवतार की कथा नहीं सुनी है, तभी कहते हैं। क्योंकि जो उद्यम, जो उत्पात कहूं भगवान ने मचाया, वैसा आज तक कोई बालक ही नहीं हुआ है। बार बार मैया की गोद छुड़ाकर बाहर भागने की करे, तो मैया ने सोचा कि बार बार बाहर भाग जाता है, पता नहीं पड़ता है, तो पैरों में पायल पहना दी और उस पर बहुत सारे घुंघरू लगा दिए कि जैसे थोड़ा इधर उधर हो पता पड़ जाए। अब भगवान भागने की करें, वैसे ही घुंघरू छन छन बजे और मैया आके पकड़ ली। भगवान थे तो 3-3.5 साल के, तो कहे मैया ने अच्छी घंटी बांध दी है, जैसे ही चलो तो आकर पकड़ लेती है। बाहर आंगन में गए, खूब सारी मिट्टी उठाई और घुंघरुओं में भर दी। अब घुंघरू हो गए, मिट्टी भर गई, पूरे पैक हो गए। और उन्होंने खूब बजाया, बोले अब नहीं बज रहे, तो उठे और चुपचाप इधर उधर बाहर चले जाए। बहुत दिन हो गए, मैया ने बोला अरे चला जा रहा है, मुझे सुने तो देखा घुंघरुओं में मिट्टी भर दी। देखकर आश्चर्य हुआ, इतना सा बालक और ऐसी लीला कैसे कर रहा है। पर अब वो थे तो साक्षात नारायण ही। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान ने की सबसे प्रिय थी गायें। भगवान ने उन गौओं के भी साथ खूब लीलाएं की। एक लीला आती है, भगवान रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी गौशाला में जाते थे और सभी गौओं को खूब लाड प्यार करते थे। और गौएं भी भगवान को खूब लाड प्यार करते थे। उनका नाम भी इसलिए एक प्यार का नाम पड़ गया कि गौओं को बहुत प्यार कर रहे हैं, इसलिए गोविंद। गौशाला में भगवान का एक नाम ये रखा। एक बार भगवान नहा धोकर तैयार होकर गौशाला पहुंचे तो सब गैया है, तो कोई घास खा रही है, कोई इधर उधर है, कोई अपने बछड़ों को दूध पिला रही है। एक गाय कोने में बैठी थी और भगवान को लगा उदास बैठी है। बलराम भैया को बुलाया अपने। अब गाय बैठी है, एक तरफ सींग पकड़कर भगवान कृष्ण लटक गए, दूसरी तरफ से बलराम जी, और गाय को सींग हिलाए। तो गाय ने कहा भी ये क्या कर रहे हैं, खूब देर परेशान हुई। आखिर गौ माता खड़ी हो गई। अब बलराम जी तो बड़े थे, छोड़ दिए, और भगवान कृष्ण सींग पकड़कर गाय पे लटक गए।
3-3.5 साल के बालक कूद नहीं पा रहे थे। अपनी मैया को आवाज लगाई, मैया मुझे छुड़ाओ, ये गैया मुझे फेंक रही है। गैया बोले इतनी देर से तू मुझे झुला रहा था, अब मैं तुझे झुलाऊं। गैया माता सींग पे एक तरफ भगवान कृष्ण लटके हैं और उसे जोर जोर से हिला रही है। अब देखा भगवान जब गिरने वाले थे, हाथ छूटने वाला है, मैया को जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं। गैया दौड़कर जहाँ खूब सारा गोबर पड़ा था वहां जाकर खड़ी हो गई कि गिरे तो गोबर में गिरे, मुझे परेशान कर रहा था, ले भाई गोबर में गिर। भगवान का हाथ छूटा और पूरा गोबर में सन गए। मैया अब बाहर आई, बोले क्या हुआ, क्या? बोले अब क्या, अब तो मैं गिर गया। देखा, अरे बोले मैंने तुझे इतना श्रृंगार किया और तू आकर गोबर में पड़ा है। कितना भी तुझे श्रृंगार करूं, जैसे माता पिता अपने बालकों को तैयार करती ना, पर जब वो मिट्टी में घूम के आती तो चलो आजकल की माताएं नहीं बोलती, पर पहले माताएं बोलती थी कि तोखे केतरो भी श्रृंगार कर रहने दे। तो हमारे पड़ोस में एक थे, आंटी थी उधर सिंधी कॉलोनी में, कि 2 बच्चे थे, और सच्ची बात बता रहा हूँ, वो तो बिल्कुल गाना गा के बोलती थी, हरीश पुत्र सुअर भी गुल्लता लगन तू तो सुअर तो लगे। वो बिल्कुल गाना गा के, और घर के अंदर नहीं, घर के बाहर खड़े होके जोर जोर से अपने बच्चों को चिल्ला के, भाई जो सुअर है वो भी फूल लग रहे हैं, तू तो उनसे भी गाया पीता लग रहा है। तो यहाँ कथा में आता है, मैया भी कहती है भगवान को कि अरे तू कितना भी देखो श्रृंगार कर, तू रहेगा वही सूकर। तो भगवान कहते हैं कि मैया आपको कैसे पता कि मैं पहले अवतार वही लिया था, 12 अवतार के रूप में, वो मेरा ही अवतार है। मैया कहने लगी, मैं तुझे कह क्या रही हूँ, तू वो अवतार बता रहा है अपने आप को, बड़ा भगवान बन रहा है तू। पर भगवान तो अपनी लीला बता रहे थे, पर मैया क्या समझे अपने बालक को। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। पर गैयाओं से भगवान को बहुत प्यार था, इतनी लीलाएं भगवान आकर करते थे। एक लीला भगवान ने करी, जब भी कोई गाय बछड़ा देने वाली होती थी तो भगवान जाकर उन गायों को लगातार सहलाते रहते थे, उनकी पूजा करते थे, आरती करते थे। और जैसे ही बछड़ा माता के गर्भ से, गौ माता के गर्भ से निकलता था, तो उस गाय माता को बोला जाता है 2 मुखी गौ माता। एक तो मुख गौ माता का और एक बछड़े का मुख जब बाहर निकलता है तो 2 मुखी गौ माता। तो भगवान उनके 3 चक्कर लगाते थे। और आज भी कहते हैं, जहाँ किसी को ये 2 मुखी गौ माता दिखे, उनके 3 फेरे पहने, उसे जन्म जन्मांतर तक कभी कोई कष्ट नहीं सताता। कष्ट आते हैं और भगवान उन कष्टों को दूर कर देता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब जाकर 3 फेरे लगाकर फिर उस बालक को खूब साज श्रृंगार करके संभालते, उस बछड़े को खूब लाड करते, प्यार करते। एक बार लीला आती है, बछड़ा हुआ, पहले तो खूब लाड प्यार किया, फिर उस बछड़े को रखकर जाकर
अंदर नंद भवन में खूब जोर जोर से रोने लगे। और रोए भी इतना कि पूरे नंद भवन में जितने भी जने थे, बाबा, मैया, बलदाऊ जी, सब आकर इकट्ठे हो गए। चुप कराए, चुप ही ना हो। बोले क्यों भाई, क्या हुआ? जैसे तैसे चुप कराया, गोद में उठाया, लाड प्यार किया। बोले क्या हुआ भाई, क्यों रो रहा है? बोले मैया, मेरा जन्म हुए मेरे को 3-3.5 साल हो गए हैं। मेरे सिर्फ 4 दांत आए और गाय के बछड़े ने जन्म लिया, उसकी पूरी बत्ती सी भरी पड़ी है। तो भाई मैं क्या भाई बालक नहीं हूं? मेरे दांत क्यों नहीं आ रहे? मैया बोले क्या बोलूं भाई, बछड़ा है हो तुम, मनुष्य ऐसे कैसे होगा भाई, समय से आएंगे जाएंगे। बोले नहीं, लगता है तू मुझे पूरा पोषण नहीं देती है। अरे बोले तू दूध पीता ही नहीं है, दूध ढंग से पी तो तेरे दांत आए। बोले ऐसा, दूध पीने से दांत आएंगे? फिर भगवान ने खूब सारा दूध, मक्खन, घी पीना प्रारंभ किया। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम, बोले जय श्री कृष्ण। अब देखो लीलाएं तो भगवान की बहुत हैं। अगर घड़ी का कांटा टन टन कर रहा है, बोलो जय श्री कृष्ण। एक लीला बस और श्रवण करके आगे हम कृष्ण लीला कल सुनेंगे। जैसे नंद भवन से उठकर सुबह भगवान निकल जाते, तो रास्ते पे कोई भी संत, कोई भी साधु मिलता, तो उन संतों को, साधुओं को पकड़ पकड़ कर कहते, आज आपका भोजन रखा है घर पे, आप शाम को भोजन पे आना। कोई भोजन नहीं रखा था, कोई उत्सव नहीं था, पर ऐसे चलते फिरते हर संत को अपनी एड्रेस दे देते और आने के लिए कहते। बताते हैं कि रोज 150 से 200 संत माँ यशोदा के द्वार पर आकर खड़े हो जाते और कहते भाई भोजन के लिए हमें बुलाया गया। बोले किसने बुलाया? बोले आपके बेटा कान्हा आकर बोल के गया। अब दर पे साधु आए, संत आए, मैया भी बिना भोजन जाने नहीं देती। तो कान्हा से कहा भाई तू रोज जाकर ये बोल कर आता है, रोज इतने सारे संत आते हैं और संतों का भोजन मैं खुद स्वयं बनाती हूँ, किसी दास दासी को बोल नहीं सकते, थक नहीं जाऊं? बोले मैया सारा दिन तो तू बैठी रहती, तेरे पास काम क्या है? मम्मी हंस रही है, मैं भी बोलता सारा दिन तो बैठी रहती है, बैठ बैठ के मोटी हो जाएगी, तो कुछ काम कर तो सेहत बनी रहेगी। बोले जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो यही लीला भगवान कराते थे और इन लीलाओं के पीछे भी उपदेश है। भगवान ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम दुनिया को खुश करने के पीछे दौड़ते हैं कि मैं फलाने को खुश करूं, मैं फलानी हस्ती को खुश करूं। पर भगवान कहते हैं कि संतों को, साधुओं की सेवा निरंतर करनी चाहिए। और जैसे पहले एक बार कथा में बताया कि भाई पहले आज से लगभग 10-15 साल पहले
संतों को निरंतर भोजन घरों से निकलता था, पर आज तो हम सब दूर भागते हैं सेवा से। तो ठाकुर जी कथा में भी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि संतों महात्माओं को, साधुओं को खूब भोजन कराना चाहिए, प्यार से, प्रेम से। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो आगे खूब लीलाएं हैं, हम कल आगे प्रेम से श्रवण करेंगे। आइए प्रेम से सिर्फ 1 मिनट के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्तमान